दूसरा देवदास, ममता कालिया। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में उतरती है। दिया बाती का समय या कह लो आरती की बेला। 5 बजे जो फूलों के दोने 1-1 रुपए के बिक रहे थे, इस वक्त 2-2 के हो गए हैं। भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं। इतनी बड़ी बड़ी मनोकामना लेकर आए हुए हैं, 1-2 रुपए का मुंह थोड़े ही देखना है। गंगा सभा के स्वयंसेवक खाकी वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे हैं। वे सबको सीढ़ियों पर बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। शांत होकर बैठिए, आरती शुरू होने वाली है। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है। स्पेशल आरती यानी 101 या 151 रुपए वाली। गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पर लिखा है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। पंडितगण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं। पीतल की नीलांजलि में सहस्त्र बत्तियां घी में भिगो कर रखी हुई हैं। सबने देशी घी के डब्बे अपनी ईमानदारी के प्रतीक स्वरूप सजा रखे हैं। गंगा की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम की मूर्तियों की श्रृंगारपूर्ण स्थापना है। जो भी आपका आराध्य हो, चुन लें। आरती से पहले स्नान। हर हर बहता गंगा जल निर्मल, नीला, निष्पाप। औरतें डुबकी लगा रही हैं। बस उन्होंने तट पर लगे कुंडों से बंधी जंजीरें पकड़ रखी हैं। पास ही कोई न कोई पंडा जजमानों के कपड़ों लत्तों की सुरक्षा कर रहा है। हर एक के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं पंडे। कहीं कोई दादी बाबा पहला पोता होने की खुशी में आरती करवा रहे हैं, कहीं कोई नई बहू आने की खुशी में। अभी पूरा अंधेरा नहीं घिरा है, गोधूली बेला है। यकायक सहस्र दीप जल उठते हैं। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं। हाथ में अंगोछा लपेट के पंचमंजिली नीलांजलि पकड़ते हैं और शुरू हो जाती है आरती। पहले पुजारियों के भर्राए गले से संवेद स्वर उठता है, जय गंगे माता। जो कोई तुझको ध्याता सारे सुख पाता, जय गंगे माता। घंटे घड़ियाल बजते हैं। मनौतियों के दिए लिए हुए फूलों की छोटी छोटी किश्तियां गंगा की लहरों पर इठलाती हुई आगे बढ़ती हैं। गोताखोर दोने पकड़ उनमें रखा चढ़ावे का पैसा उठाकर मुंह में दबा लेते हैं। एक औरत ने 21 दोने तैराए हैं। गंगा पुत्र जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता है, औरत अगला दोना सरका देती है। गंगा पुत्र उस पर लपकता है कि पहले दोने की दीपक से उसके लंगोट में आग की लपट लग जाती है। पास खड़े लोग हंसने लगते हैं, पर गंगा पुत्र हतप्रभ नहीं होता। वह झट गंगा जी में बैठ जाता है। गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है। इसके रहते वह 20 चक्कर मुंह भर भर रेजगारी बटोरता है। उसकी बीवी और बहन कुशाघाट पर रेजगारी बेचकर नोट कमाती है। 1 रुपए के 85 पैसे, कभी कभी 80 भी देती है, जैसा दिन हो। पुजारियों का स्वर थकने लगता है तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज लाउडस्पीकरों के साथ सहयोग करने लगती है और आरती में यकायक एक स्निग्ध सौंदर्य की रचना हो जाती है। ओम जय जगदीश हरे से हर की पौड़ी गुंजायमान हो जाती है। औरतें ज्यादातर नहाकर वस्त्र नहीं बदलती, गीले कपड़ों में ही खड़ी खड़ी आरती में शामिल हो जाती हैं। पीतल की पंचमंजिली नीलांजलि गर्म हो उठी है। पुजारी नीलांजलि को गंगा जल से स्पर्श कर हाथ में लिपटे अंगोछे को नामालूम ढंग से गीला कर लेते हैं। दूसरे यह दृश्य देखने पर मालूम होता है वे अपना संबोधन गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हैं। पानी पर सहस्र बाती वाले दीपकों की प्रतिच्छवियां झिलमिला रही हैं। पूरे वातावरण में अगरू चंदन की दिव्य सुगंध है। आरती के बाद बारी है संकल्प और मंत्रोच्चार की। भक्त आरती लेते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। स्पेशल भक्तों से पुजारी ब्राह्मण भोज, दान, मिष्ठान की धनराशि कबुलवाते हैं। आरती के क्षण इतने भव्य और दिव्य रहे हैं कि भक्त हुज्जत नहीं करते, खुशी खुशी दक्षिणा देते हैं। पंडित जी प्रसन्न होकर भगवान के गले से माला उतार उतार कर यजमान के गले में डालते हैं। फिर जी खोलकर देते हैं प्रसाद, इतना कि अपना हिस्सा खाकर भी ढेर सा बच रहता है। बांटने के लिए मुरमरे, इलायची दाना, केले और पुष्प। खर्च हुआ, पर भक्तों के चेहरे पर कोई मलाल नहीं। कई खर्च सुखदायी होते हैं। कुछ पंडे अभी भी अपने तख्त पर जमे हैं। देर से आने वाले भक्तों का स्नान ध्यान अभी जारी है। आरती के दोने फिर 1 रुपए में बिकने लगे हैं। गंगा जल आकाश के साथ रंग बदल रहा है। संभव काफी देर से नहा रहा था।
जब घाट पर आया तो मंगल पंडा बोले, कहाँ हो जजमान, बड़ी देर लगाई दी, हम तो डर गए थे। संभव हंसा। उसके एक सार खूबसूरत दांत सांवले चेहरे पर फप उठे। उसने लापरवाही से कपड़े पहने और जांघिया निचोड़कर थैले में डाला। जब वह कुर्ते से पोंछकर चश्मा लगा रहा था, पंडे ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाने को हाथ बढ़ाया। ऊहू, उसने चेहरा हटा लिया तो मंगल पंडा ने कहा, चंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा होता है बेटा। संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया। वह वापस सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। संभव ठिठक गया। उसकी इन चीजों में नियमित आस्था तो नहीं थी, पर नानी ने कहा था, मंदिर में 20 आने चढ़ाकर आना। संभव ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। 1 रुपए का नोट तो मिल गया, चवन्नी के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ा। चवन्नी जेब में नहीं थी। संभव ने थैला खखोरा। पुजारी ने उसकी परेशानी ताड़ ली। इधर आओ, हम दें रेजगारी। संभव ने झेंपते हुए 1 का नोट जेब में रखकर 2 का नोट निकाला। पुजारी जी ने चरणामृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। संभव का ध्यान कलावे की तरफ नहीं था। वह गंगा जी की छटा निहार रहा था। तभी एक और दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ाई। पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया। उस हाथ ने थाली में 5.25 रुपए रखे। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी आंख मूंद कर अर्चन कर रही थी। संभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। दीपकों के नियम उजाले में, आकाश और जल की सांवली संधि बेला में लड़की बेहद सौम्य, लगभग कांस्य प्रतिमा लग रही थी। लड़की ने कहा, पंडित जी, आज तो आरती हो चुकी, क्या करें, हमें देर हो गई। पुजारी ने उत्साह से कहा, इससे क्या, हम हियां कराए दें। का कराना है संकल्प, कल्याण मंत्र, आरती जो कहो। नहीं, हम कल आरती की बेला आएंगे। लड़की ने कहा। संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी उसे 75 पैसे लौटाए, लेकिन पुजारी भूल चुका था। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लिया कि उसके मुंह से अनायास आशीष निकली। सुखी रहो, फूलो फ्लो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरे करें। लड़की और लड़का दोनों अकबका गए। लड़की छिटक कर दूर खड़ी हो गई। लड़के को तुरंत वहां से चल पड़ने की जल्दी हो गई। शायद उनकी चप्पलें एक ही रखवाले के यहाँ रखी हुई थीं। टोकन देकर चप्पलें लेते समय दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गईं। आंखों का चकाचौंध अभी मिटा नहीं था। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था, देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया। लड़की कहना चाहती थी, आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था। लड़की ने अपना होंठ दांतों में दबाकर छोड़ दिया। भूल तो उसी की थी, बाद में तो वही आई थी। अंधेरे से घबराकर कहा, कितनी पास खड़ी हुई, उसे कुछ खबर नहीं थी। लेकिन बातचीत के लायक दोनों की मनः स्थिति नहीं थी, पहचान भी नहीं। दोनों ने नजरें बचाते हुए चप्पलें पहनी। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पल पहन नहीं पाई। थोड़ी सी अंगूठे में अटकाकर ही आगे बढ़ गई। संभव ने आगे लपक कर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई। वह घाट की भीड़ को काटता हुआ सब्जी मंडी पहुंच गया। हर की पौड़ी और सब्जी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलियां थीं। लड़का देख नहीं पाया, लड़की कहाँ उछल हो गई। नानी का घर करीब आ गया था, लेकिन लड़का घर नहीं गया। वह वापस अनदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा। उसने चूड़ी की समस्त दुकानों पर नजर दौड़ाई। हर दुकान पर भीड़ थी, पर एक भीगी गुलाबी आकृति नहीं थी। आखिर भटकते भटकते संभव हार गया। पस्त कदमों से वह घर की ओर मुड़ा। नानी ने द्वार खोलते हुए कहा, कहाँ रह गए थे लल्ला? मैं तो जी में बड़ा कांप रही थी। तुझे तो तैरना भी ना आवे, कहीं पैर फिसल जाता तो मैं तेरी माँ को कौन मुंह दिखाती। संभव कुछ नहीं बोला। थैला तख्त पर पटक पैर धोने नल के पास चला गया। नानी बोली, ब्यालू कर ले। संभव फिर भी नहीं बोला। नानी की आदत थी एक बात को कई कई बार कहती। संभव तख्त पर लेट गया। नानी ने कहा, थक गया ना? अरे तुझे मेले ठेले में चलने की आदत थोड़े ही है। कल बैसाखी है, इसलिए भीड़ बहुत बढ़ गई है। अभी तो कल देखना, तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी पौड़ी पर।
चल उठ, खाइबे को खा ले। मुझे भूख नहीं है, संभव ने कहा और करवट बदल ली। अरे क्या हो गया? स्नान के बाद भी भूख ना चमकी, तभी ना इतनी सींग सलाई देही है। मैंने सबिता से पहले ही कही थी, इसे अकेले न भेज, यहाँ जी ना लगे इसका। नानी पास खड़े खटोले पर अधलेटी हो गई। उम्र के साथ साथ नानी की काया इतनी संक्षिप्त हो गई थी कि वे फैल पसर कर सोती तो भी उनके लिए खटोला पर्याप्त था, पर उन्हें सिकुड़कर गठरी बनकर सोने की आदत थी। गंगा को छूकर आती हवा से आंगन काफी शीतल था। ऊपर से नानी ने रोज की तरह शाम को चौक धो डाला था। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर आई। लड़की का आंख मूंद कर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता उसका गुलाबी आंचल और पुजारी से कहता उसका सौम्य स्वर, हम कल आएंगे। संभव की आंख खुल गई। यह तो वह भूल ही गया था। लड़की ने कल वहां आने का वचन दिया था। संभव आशा और उत्साह से उठ बैठा। नानी को झकझोरते हुए बोला, नानी नानी चलो खा ले, मुझे भूख लगी है। नानी की नींद झूले के समान थी, कभी गहरी कभी उथली। उथले झोटे में उन्हें ढेवते की सुध आई। वे रसोई से थाली उठा लाई। संभव ने बहुत मग्न होकर खाना शुरू किया। वाह नानी, क्या आलू टमाटर बनाया है। माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती। ककड़ी का रायता मुझे बहुत पसंद है। खाते खाते संभव को याद आया, आशीर्वचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। वह कौर हाथ में लिए बैठा रह गया। उसकी आंखों के बीच आगे कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य घूम गया। पुजारी का वह मंत्रोच्चार जैसा पवित्र उद्गार, सुखी रहो, फूलो फलो, सारे मनोरथ पूरे हों, जब भी आओ साथ ही आना। लड़की का चिहुकना, छिटक कर दूर खड़े होना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से न पहन पाना और आगे बढ़ जाना। संभव ने विचलित स्वर में कहा, मुझे भूख न आए, मैं तो यूं ही उठ बैठा था। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी। इसी साल MA पूरा किया था। अब वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतार थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां, जिनके साथ खेलते खाते वह बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्य स्नात दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी, जिसमें उसे कुछ सुख और ज्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़े। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा। वैसे वह हरिद्वार की नहीं लगती थी। कैसी लगती थी? संभव ने याद करने की कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी श्याम सलोनी आंखें दिखीं। उसे अफसोस था वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पर यह तय था कि वह उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेगा।